एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नंदी अंधकासुर से कह रहे होते हैं कि अपनी शर्त हारने के कारण तुम एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, 11 बार हर हर महादेव कहोगे। और जो शर्त हार कर भी अपना वचन ना निभाए वो काय का असुर राज। हमारे महादेव तो पापियों को भी माफ कर देते हैं, क्या पता तुम्हारा भी कल्याण हो जाए। चलो अब 11 बार कहो हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब मौन क्यों खड़े हो असुर राज, अपनी ललकार से गूंजा दो यह पूरा ही संसार हर हर महादेव कहकर। उसी समय असुर माता दिति कहती है कि तुम अंधकासुर हो, कोई छोटे मोटे दानव नहीं कि ये बैल की बात तुम मानो। यह बैल तुम्हें महादेव का नाम लेने के लिए विवश नहीं कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि असुर राज अंधकासुर शिवलिंग को नीचे रखता है और हर हर महादेव का नाम लेना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि उसके अंदर पीड़ा होती है, लेकिन फिर भी अपना वचन निभाने के लिए वो 11 बार हर हर महादेव का नाम पुकारता है। नारायण कहते हैं कि मुझे पता ही था एक न एक दिन अंधकासुर भी महादेव का नाम पुकारेगा, क्योंकि यह भी तो शिवांश ही है, क्योंकि यह है भी तो शिवांश। और शिवांश के मुख से महादेव का नाम सुनना एक अलग ही आनंद है। किंतु अब बारी है मेरे प्रयास की, जिसे अंधकासुर कुमार को छोड़ के अंधकार को त्याग के सत्य, धर्म और शिवत्व के मार्ग पर आ जाए। अंधकासुर 11 बार महादेव को पुकारता है, जिससे कि महादेव के आंखों में से भी आंसू आने लगते हैं। वो अपना हाथ उठाते हैं अंधकासुर को आशीर्वाद देने के लिए। भोम महादेव से पूछता है कि महादेव, यह तो आपका शत्रु है जो कि इस पूरी ही सृष्टि में अंधकार फैलाना चाहता है, लेकिन फिर भी आपका हाथ इसको आशीर्वाद देने के लिए उठ रहा है। आखिर ऐसा क्यों महादेव? महादेव कहते हैं कि इसके दो कारण हैं। सबसे पहला तो अंधकासुर ने मुझे शत्रु माना है, मैंने अंधकासुर को नहीं। और दूसरा यह भौम कि अंधकासुर जिस भी क्षण के लिए शिव का नाम जप रहा है वह पुण्य के क्षण का फल उसे अवश्य मिलना चाहिए और उसको आशीर्वाद देना मेरा कर्तव्य है। और शिव कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। और अगर मैंने अंधकासुर को आशीर्वाद नहीं दिया तो यह धारणा टूट जाएगी कि शिव सबके हैं। भौम कहता है कि धन्य हो गया मैं प्रभु आपको गुरु बनाकर, आपसे श्रेष्ठ गुरु मुझे इस संसार में कोई मिल ही नहीं सकता। गणेश जी कहते हैं कि तभी तो पिताश्री विश्व गुरु कहलाते हैं। इस और अंधकासुर कहता है कि लो ले दिया मैंने 11 बार शिव का नाम, अपने परम शत्रु का नाम। अब यह मत कहना कि शिव का शत्रु जो कि स्वयं को भी शिव से बड़ा मानता है, उसने अपना वचन नहीं निभाया और जाओ जाओ यहाँ से और नेत्रहीन यूं ही भटकते रहो। फिर हम देखते हैं कि नंदी और बाकी शिवगण शिवलिंग को उठाते हैं और हर हर महादेव का नाम लेके शिवलिंग के साथ वहां से चले जाते। अंधकासुर कहता है कि तुम्हें शिवलिंग को जहाँ ले जाना है वहां ले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हारे शिव को यहाँ पे अवश्य आना होगा मुझसे युद्ध करने। इसके बाद असुर माता दिति अंधकासुर के पास आती है और कहती है कि बल से या छल से कैसे भी टाल देते पुत्र, तुम्हें महादेव का नाम नहीं लेना चाहिए था। अंधकासुर कहता है कि क्यों माते? असुर माता दिति कहती है कि तुमसे पहले भी कई सारे असुर राज्य हुए जो कि महादेव के शुरुआत में तो शत्रु थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो महादेव की भक्ति में ही विलीन हो गए। मुझे भय है कि तुम भी गजासुर जैसे ना हो जाओ। महादेव की नाम की शक्ति को कम मत हाकना पुत्र। अंधकासुर कहता है असंभव। अंधकासुर के अंधकार को शिव की भक्ति का प्रकाश कभी भी नहीं छू सकता। धरती फट जाए या आसमान मिट जाए, शिव और मैं हमेशा ही शत्रु रहेंगे। उसी समय शुक्राचार्य कहते हैं कि जो घटना घटित हो गई है उसे छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे की योजना बनानी चाहिए कि किस तरीके से तुम इस पूरी ही सृष्टि में अंधकार को फैला सको। तुम असुर राज अंधकासुर हो, ऐसी छोटी मोटी पराजय से तुम्हें पग पीछे नहीं लेने चाहिए। अंधकासुर कहता है अवश्य असुर गुरु। अंधकासुर कहता है कि सर्वप्रथम इस संसार को ज्ञान का प्रकाश देने वाले वेदों का लुप्त होना, उनका नष्ट होना आवश्यक है। और अंधकासुर की यह बातें सुन के तो महादेव भी चौंक जाते हैं, क्योंकि अब अंधकासुर का अगला लक्ष्य है वेद। अंधकासुर वेदों को नष्ट करना चाहता है, जिससे कि किसी को भी संसार में ज्ञान का प्रकाश ना मिल पाए। अंधकासुर कहता है कि वेदों के बिना ये समस्त संसार अंधकार में डूब जाएगा और तभी होगी अंधकासुर की संपूर्ण विजय। इस और महादेव कहते हैं कि भौम तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई और अब वचन के अनुसार तुम्हें मुझे 2 गुरु दक्षिणा देनी होगी। भौम कहता है अवश्य महादेव, बताइए आपको क्या चाहिए गुरु दक्षिणा में। महादेव कहते हैं सबसे प्रथम वेदों की रक्षा। मैं चाहता हूँ कि तुम जाके वेदों की रक्षा करो और अंधकासुर को वेदों को हाथ भी मत लगाने देना। तुम्हें वेदों को संसार से लुप्त होने से बचाना होगा। भौम कहता है जो आज्ञा महादेव। गणेश जी कहते हैं कि चलिए पिताश्री। नंदी और बाकी शिवगण आंखों पे पट्टी बांध के लौट रहे होंगे। महादेव कहते हैं कि हाँ उन्हें भूख लगी होगी, अवश्य उनके लिए फलों का इंतजाम करना होगा। इस और हम देखते हैं कि अंधकासुर ब्रह्म लोक में पहुंच गया होता है और यह देख के ब्रह्मदेव जाते हैं सीधा नारायण के पास और नारायण से कहते हैं कि नारायण वेदों की रक्षा कीजिए, नहीं तो इस पूरे ही संसार से ज्ञान का प्रकाश मिट जाएगा। यह अंधकासुर वेदों को नष्ट कर देगा। नारायण कहते हैं कि अब
अगला कदम रखने के लिए उचित समय आ गया है। इस ओर हम देखते हैं कि अंधकासुर अपनी शक्तियों से वेदों के आसपास लगी हुई सुरक्षा को तोड़ देता है और वेदों को हाथ लगाने ही वाला होता है कि भोम आके अंधकासुर का हाथ पकड़ लेता है। अंधकासुर भोम से कहता है, तुम्हें तुम्हारे पिता का परिचय मिल गया कि अभी भी तुम अंधकार में डूबे हुए हो। भोम कहता है कि फिर से छल, इस बार तुम छल से मुझे हरा नहीं सकते। अंधकासुर कहता है, वाह, अब लगता है तुम्हारी आंखों पर भी मुझे पट्टी बांधनी ही होगी। अंधकासुर अपनी पट्टियों को अपने हाथ में प्रकट ही करने वाला होता है कि उसी समय भोम अंधकासुर के दोनों ही हाथों को पकड़ लेता है, जिससे कि इन दोनों के ही बीच में युद्ध शुरू हो जाता है और यहीं पर ही यह एपिसोड खत्म भी हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको यह रिकैप अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। हर हर महादेव।